दोस्तों जरा अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए। आसमान से लगातार बरसता पानी, हर तरफ बहता सैलाब, टूटी सड़कें, डूबे हुए गांव और बेबस इंसान। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों की आज की सच्चाई है। बारिश, जो कभी जीवन का प्रतीक मानी जाती थी, अब जी का जंजाल बन चुकी है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, हर जगह लोग प्रकृति और व्यवस्था दोनों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब का। गुरदासपुर से आई तस्वीरें दिल दहला देती हैं। किसान अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को तो किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, मगर हजारों मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से कई जानवर पाकिस्तान तक पहुंच गए। ये नज़ारा सिर्फ जानवरों की बेबसी नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और आजीविका के डूबने की कहानी है। अब बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की। पहाड़ों पर भूस्खलन, टूटी सड़कें और गिरी हुई इमारतें, हर तरफ तबाही का मंजर है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। लोग बिना खाना और दवाई के फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की ठंडी रातों में बिना छत और बिना साधनों के रहना कैसा होगा। गुरुग्राम की ओर चलें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन दर्द वही है। आईटी हब कहलाने वाला ये शहर हर साल बारिश में डूब जाता है। इस बार तो हद हो गई, 88 घंटे तक जाम लगा रहा। सोचिए, बच्चे कार में भूख से बिलख रहे हैं, बुजुर्ग दवा के बिना फंसे हैं, लोग ऑफिस और घर के बीच सड़कों पर कैद हैं। और ये सब एक ऐसे शहर में हो रहा है जिसे हम तरक्की का प्रतीक मानते हैं। इन बाढ़ग्रस्त इलाकों से इंसानी कहानियां भी सामने आई हैं जो दिल को झकझोर देती हैं। एक वीडियो में एक छोटा सा कुत्ता पत्थर पर खड़ा है। पानी चारों तरफ से घेर चुका है। कोई नहीं जानता कि उसे बचाया जा सका या नहीं। ये तस्वीर केवल एक जानवर की नहीं है, बल्कि उस बेबसी की है जिसमें आज इंसान और जानवर दोनों फंसे हैं। एक बुजुर्ग महिला ने कैमरे पर रोते हुए कहा, हमारा घर बह गया, अब हम कहां जाएं। एक बच्चे ने अपने स्कूल बैग तो सिर से ऊपर पकड़े रखा ताकि किताबें न भीगें। क्या यही है हमारे विकास की तस्वीर, जहां आम आदमी को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़े और सरकार केवल बयानों में व्यस्त रहे? दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर हर साल ऐसा क्यों होता है? डबल इंजन की सरकारें दावे तो बड़े बड़े करती हैं कि बारिश से अब कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सच्चाई हर बार बारिश उजागर कर देती है। पंजाब के गांव हों या गुरुग्राम का आईटी हब, हर जगह सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। क्या विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट और चमकदार सड़कें हैं, या फिर असली विकास वो है जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित हों, जहां बारिश जीवन बने, तबाही नहीं? दोस्तों, ये बारिश हमें एक बार फिर आईना दिखा रही है। हमारे नेता चाहे जितने भी दावे करें, हकीकत ये है कि आम आदमी आज भी बेसहारा है। मगर सवाल ये भी है कि क्या हम केवल देखने और भूल जाने के लिए बने हैं, या फिर हम अपनी आवाज उठाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये दुख न झेलना पड़े? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा विकास वही है जिसमें इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक से हमारी आवाज और भी दूर तक पहुंचेगी और शायद किसी बदलाव की शुरुआत बन सके। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है, और वो आवाज आपकी भी हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं वो दिल दहला देने वाली हैं। लगातार हो रही बारिश अब कई राज्यों के लिए आफत बन चुकी है। ये बारिश सिर्फ रोमानियत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए मौत और तबाही का सबब बन गई है। पंजाब में अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल और उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन ने पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं और गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। गुरुग्राम की हालत भी किसी से छिपी नहीं है। आईटी हब कहलाने वाला ये शहर, जहां से देश की तरक्की की तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं, वहां पर 88 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। आधी रात को लोग अपने घर पहुंचे, बच्चे भूख से बिलखते रहे, बुजुर्ग कारों में परेशान बैठे रहे। ये नज़ारा किसी एक दिन का नहीं, बल्कि हर बार बारिश के मौसम में दोहराया जाने वाला सच है। दूसरी तरफ पंजाब के गांव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो और भी दर्दनाक हैं। गुरदासपुर में किसान अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश करते दिखे। इंसानों को तो किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बेचारे जानवर बाढ़ की तेज लहरों में बह गए। हजारों की संख्या में भैंस और गाय पानी में बहते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इनमें से कई मवेशी सरहद पार कर पाकिस्तान तक पहुंच गए। सोचिए, जो जानवर किसान का सहारा होते हैं, वही किसान आज अपनी आंखों के सामने उन्हें खोता जा रहा है।
एक वीडियो में तो एक छोटा सा कुत्ता पत्थर पर खड़ा अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखा। पता नहीं उसे बचाया जा सका या नहीं, लेकिन उस तस्वीर ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। दोस्तों, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारी व्यवस्था का आईना है। ये एक्सपोज कर रहा है उन सभी वादों को, उन दावों को जिनमें कहा गया था कि विकास के दम पर कोई भी प्राकृतिक आपदा लोगों को परेशान नहीं कर पाएगी। मगर सच्चाई ये है कि बारिश ने सरकारों के दावों की पोल खोल के रख दी है। बारिश, बाढ़ और जाम, ये तीनों आज करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुके हैं। इंसान, जानवर, किसान, मजदूर, हर कोई परेशान है। और ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि असली विकास वो है जिसमें आम आदमी सुरक्षित महसूस करे, वरना ये नारे और दावे सब इसी पानी की तरह बह जाते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और सोचिए, आसमान से लगातार बरसता पानी, हर तरफ बहता सैलाब, टूटी सड़कें, डूबे हुए गांव और बेबस इंसान। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि भारत के कई राज्यों की आज की सच्चाई है। बारिश, जो कभी जीवन का प्रतीक मानी जाती थी, अब जी का जंजाल बन चुकी है। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा, हर जगह लोग प्रकृति और व्यवस्था दोनों से जूझ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब का। गुरदासपुर से आई तस्वीरें दिल दहला देती हैं। किसान अपने मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को तो किसी तरह सुरक्षित निकाला गया, मगर हजारों मवेशी पानी के तेज बहाव में बह गए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इनमें से कई जानवर पाकिस्तान तक पहुंच गए। ये नज़ारा सिर्फ जानवरों की बेबसी नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और आजीविका के डूबने की कहानी है। अब बात करते हैं हिमाचल और उत्तराखंड की। पहाड़ों पर भूस्खलन, टूटी सड़कें और गिरी हुई इमारतें, हर तरफ तबाही का मंजर है। कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, लोग बिना खाना और दवाई के फंसे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की ठंडी रातों में बिना छत और बिना साधनों के रहना कैसा होगा। गुरुग्राम की ओर चलें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है, लेकिन दर्द वही है। IT हब कहलाने वाला ये शहर हर साल बारिश में डूब जाता है। इस बार तो